गोपालदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड जो एक लीडिंग अपैरल मैन्युफैक्चरर है। कंपनी मेजर फैशन ब्रांड्स को कई कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। कंपनी के हाइलाइट्स हैं 4+ डिकेड्स का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस, 50+ ब्रांड्स विद 50+ कंट्रीज, 32,000 वर्कफोर्स, 20+ प्रोडक्शन यूनिट्स, 15,000+ एडवांस मशीन, एनुअलाइज्ड टर्नओवर ऑफ $250 million, 5 वैल्यू एडेड सर्विस यूनिट्स और 3 न्यू यूनिट्स कमर्शियलाइज्ड। कंपनी के टोटल वर्क फोर्स में 80% वुमेन्स है। कंपनी के प्रोडक्ट्स में शामिल है हाई फैशन गारमेंट, आउटर वियर, इंडस्ट्रियल वर्क वियर, हेल्थ केयर गारमेंट्स और स्पोर्ट्स वियर। कंपनी के की कस्टमर्स में शामिल है सुपर ड्राई, एडिडास, रिबॉक, ली, फॉरएवर 21, द नॉर्थ फेस। इसके अलावा भी कंपनी के कई और प्रेस्टीजियस कस्टमर्स हैं। कंपनी का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप जो है टॉप्स शर्ट 42.1%, जैकेट्स 42.1%, पैंट्स 13.8% और अदर्स 2%। कंपनी का लोकेशन वाइज ब्रेकअप जो है यूएसए 75%, कनाडा 3.3%, नीदरलैंड 6.8% और अदर्स 12%। कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू यूएस से आता है। कस्टमर सेगमेंट जो है मेंस 46.7%, वुमेन्स 46.2%, किड्स 6% और अदर्स 1.1%। सेल्स पर बिजनेस जो है गारमेंट्स 93.2%, एक्सपोर्ट अदर्स 4.9% और एसेसरीज स्क्रैप अदर मटेरियल्स 1.9%। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर होल्डिंग लगातार कम हुई है जो लास्ट क्वार्टर में 11.07% से 11.06% हो गई है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग लगातार बढ़ी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 31.35% से 32.31% हो गई है। एफआईए होल्डिंग की बात करें तो एफआईए होल्डिंग भी बढ़ी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 17.22% से 16.2% हो गई है। अदर्स पब्लिक होल्डिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 40.36% से 40.43% हो गई है। प्रमोटर होल्डिंग पास के 33% से जून में कम होकर 11% पर आ गई है, जो एक बड़ी साइन है, क्योंकि किसी भी बिजनेस में प्रमोटर होल्डिंग का कम होना इसका मतलब है कि प्रमोटर बिजनेस में कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन एफआईए और डीआई होल्डिंग लगातार बढ़ी है, जो एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि किसी भी कंपनी में एफआईए और डीआई तभी इन्वेस्ट करते हैं जब वो उस कंपनी को डीपली एनालाइज कर लेते हैं। ट्रेंड इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी का रेवेन्यू जो FY19 में 1175 करोड़ था, FY21 में 1211 करोड़, FY22 में 1790 करोड़ और FY23 में 2222 करोड़ था। उसके FY25 तक 3033 करोड़ होने की एक्सपेक्टेशन है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो FY19 में 30 करोड़ था, FY21 में 26 करोड़, FY22 में 117 करोड़, FY23 में 167 करोड़ था। उसके FY24 में 162 करोड़ और FY25 में 214 करोड़ होने की एक्सपेक्टेशन है। ट्रेंड इन हाफ ईयरली रेवेन्यू एंड रेवेन्यू ग्रोथ, कंपनी का H1 FY20 का रेवेन्यू 704 करोड़ था, H1 FY21 का 576 करोड़, H2 FY21 का 635 करोड़ और H2 FY22 का 1106 करोड़, जो H1 FY23 में 1180 करोड़ और H2 FY23 में 1042 करोड़ हो गया है। ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो H1 FY21 में -18.2%, H2 FY21 में -6.6%, H1 FY22 में 18.9%, H2 FY22 में 74.1% और H1 FY23 में 72.4% था, जो H2 FY23 में -5.8% पर आ गया है। कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन, कंपनी के न्यू इनिशिएटिव जो FY22 में 12, FY23 में 70 थे, उनके FY24 तक एक्सपेक्टेड 60 तक जाने की उम्मीद है। कंपनी के न्यू कैपेसिटी और न्यू प्रोजेक्ट्स जो FY22 में 44 थे, FY23 में 70 थे, उनके FY24 तक 40 तक जाने की उम्मीद है। कंपनी के मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेड्स जो FY22 में 28 और FY23 में 20 थे, वो FY24 में एक्सपेक्टेड 20 हो सकते हैं। आउटबाउंड सप्लाई चेन, कंपनी की आउटबाउंड सप्लाई चेन एफिशिएंसी बढ़ी है। आउटबाउंड मींस कंपनी से रीसेलिंग या कस्टमर तक जाने की सप्लाई चेन, जो FY21 में 99% थी, वो FY22 में 99.4% और FY23 में 99.6% हो गई है। कंपनी की इनबाउंड सप्लाई चेन मींस सप्लायर से कंपनी तक जाने की सप्लाई चेन, उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ी है, जो FY19 में 77.7% थी, FY21 में 85.5% हो गई, FY22 में 84.1% और FY23 में 84.5% हो गई है।
प्रोडक्ट मिक्स FY19 में फैशन वियर 43% से FY23 में 46% हो गया है। वही आउटर वियर FY19 में 30% से FY23 में 36% हो गया है, लेकिन FY22 के 40% से कम है। बॉटम वियर FY19 के 17% से कम होकर FY23 में 99% हो गया है, और स्पोर्ट्स वियर FY19 के 10% से कम होकर FY23 में 9% रह गया है। बेटर प्रोडक्ट मिक्स की वजह से कंपनी का एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ा है, जो FY18 में 421 रुपये, FY19 में 502 रुपये, FY21 में 631 रुपये, FY22 में 765 रुपये था, वो FY23 में 796 रुपये हो गया है, जो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। सेल्स वॉल्यूम जो लगातार बढ़ा है, FY21 में 19 मिलियन, FY22 में 23 मिलियन और FY23 में 28 मिलियन हो गया था। इसके FY24 में एक्सपेक्टेड 30 मिलियन और FY25 में एक्सपेक्टेड 36 मिलियन होने की उम्मीद है। डेट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो FY21 के 1.6 से कम होकर FY23 में 0.2% हो गया है, जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर में 0.1% हो जाएगा। कंपनी के नियर टर्म चैलेंजेस जो है, यूएस में हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से कंपनी की पर्सनल इनकम पर प्रेशर बना हुआ है। सेम चैलेंज यूरोजोन में भी है, जहां हाई इन्फ्लेशन है। फैशन रिटेलर्स के लीन इन्वेंट्री मॉडल की वजह से कंपनी को परचेज प्लान में डिले होता है और ओवरऑल इसको लॉस होता है। इंडियन बिजनेस के Q3 में भी स्टेबल रिजल्ट रहेगा बिकॉज ऑफ हाई कॉटन प्राइस, जो एक्सपेक्टेड रिवाइवल हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगी। कमिंग ईयर्स में चाइना, यूएस और यूईयू कंट्रीज में अपैरल कंज्यूमिंग बढ़ेगी। 2025 तक चाइना लार्जेस्ट अपैरल कंज्यूमर बन जाएगा। जियोपॉलिटिकल टेंशन, यूएस ट्रेड वॉर, इन सब से चाइना की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफी इम्पैक्ट हुआ है और चाइना अपना मार्केट शेयर लूज कर रहा है, जो इंडियन कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटी है। बायर चाइना के अलावा दूसरी कंट्रीज पर फोकस कर रहे हैं, जो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बांग्लादेश में फॉरेन ट्रेड एक्सचेंज क्राइसिस और वियतनाम में हाई कॉस्ट की वजह से इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिली है, जो इंडिया के पीएस कंट्रीज हैं। रॉ मटेरियल प्राइस में स्टेबलाइजेशन भी और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होने से भी कंपनी के आने वाले क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट लाइक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूके एंड कनाडा, 16,634 करोड़ की प्रपोज टैक्स एंड डेवलपमेंट स्कीम और पॉलिसी रिजीम FY24 से भी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। रिस्क, कंपनी के कुछ रिस्क है जो है, पहला लार्जेस्ट डिपेंडेंसी और लिमिटेड कस्टमर बेस। कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू लिमिटेड कस्टमर से आता है। अगर फ्यूचर में कोई किसी भी वजह से कंपनी अपना कस्टमर खो देती है तो इसके रेवेन्यू पर हैवी इंपैक्ट होगा। दूसरा, कॉटन प्राइस, जो कंपनी का रॉ मटेरियल है, अगर प्राइस अप होता है कॉटन प्राइस का तो ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर इंपैक्ट करेगा। तीसरा, की एक्सपोर्ट मार्केट, यूएस जैसे मार्केट में स्लो डाउन होने से भी कंपनी की रेवेन्यू और एबिटा पर इंपैक्ट पड़ेगा। अब कुछ कंक्लूडेड पॉइंट्स की बात करेंगे, जो है टेक्सटाइल सेक्टर की ग्रोथ ऑन द वे है और इस कंपनी को भी इससे फायदा मिलेगा और ग्रो हो गई, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग लगातार कम हो रही है, जो इसके लिए एक बड़ी साइन है। कंपनी के प्लान्स ग्रोथ प्रोमिसिंग लग रहे हैं, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप अपना रिसर्च खुद करें। उम्मीद करता हूं आपको ये स्टॉक एनालिसिस की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।